गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपने इस लेक्चर में हम जो लीनियर इनिक्वालिटी होती है उनका ग्राफिकली सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम इस लेक्चर में सीखेंगे। और जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था स्टूडेंट, उसमें हमने लीनियर इनिक्वालिटीज़ का जो सॉल्यूशन है वो हमने कैसे फाइंड आउट किया था, एल्जेब्रिकली उसको फाइंड आउट किया था। और इस लेक्चर में अब हम फाइंड आउट करेंगे कौन से मेथड से, ग्राफिकली मेथड से हम लीनियर इनिक्वालिटी का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और कौन सा सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं किनका, लीनियर इनिक्वालिटीज का इन 2 वेरिएबल। और ये हमारा स्टेटमेंट है, सोल्व द फॉलोइंग इनिक्वालिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो पार्ट है हमारा, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो अभी हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे केवल एक इनिक्वालिटी दी हुई है, और इसी एक मैंने ऐसा एग्जांपल भी लिया है जिसके अंदर 2 इनिक्वालिटी दी हुई है, और 2 से ज़्यादा भी हो सकती है स्टूडेंट, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, एंड मोर देन 2 भी हो सकती है। तो अगर हमें ये आ गई तो स्टूडेंट बाकी हम जो पार्ट है, अगर 3 इनिक्वालिटी है या 4 इनिक्वालिटी है तो हम उनको ईजिली कर सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्या करना है, चाहिए आपके पास इनिक्वालिटी 1 दे रखी हो, 2 दे रखी हो, 3 दे रखी हो, 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं अभी। तो आप उसमें क्या करें स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या करें, जो भी आपके पास इनिक्वालिटी दे रखी है उसको आप फर्स्ट सेकंड जो भी उसका सीरियल बनता है इक्वेशन का, आप उसको दे दीजिए। तो मैंने इसको फर्स्ट नाम दे दिया है। नाउ अब क्या करना है स्टूडेंट, आपने जो आपके पास यहाँ बीच में इनिक्वालिटी का साइन चाहिए, किसी भी तरह का हो, लेस देन का हो, ग्रेटर देन का हो, लेस देन और इक्वल टू का हो, और ग्रेटर और इक्वल टू का हो, इन चारों में से कोई सा भी साइन यहाँ यूज कर रखा हो तो स्टूडेंट आपने उसको हटा देना है। और आपने क्या करना है, इसके स्थान पर इक्वल का साइन स्टूडेंट आपने डाल देना है। तो इस तरीके से आपके सामने क्या आएगी, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। और इसको आपने नाम दे दिया सेकंड, जो भी सीरियल नंबर नाम बनता है इसका वो आप इसको डाल दीजिए। तो जो आपके पास इक्वेशन बनती है, तो इसका स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। और इसका ग्राफ हम कैसे खींचेंगे, इसके लिए स्टूडेंट हम इसकी टेबल बनाते हैं। और टेबल में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक x और दूसरी तरफ हमने ले लिया y। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, x की वैल्यू इसमें अपनी तरफ से कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू, रियल नंबर आप इसके अंदर पुट कर दीजिए, कोई भी पुट कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू अगर 0 है तो आपने y की वैल्यू और फाइंड आउट कर लेनी है। तो जब आप इसमें 0 रखेंगे तो यह आएगा 3 × 0 + 4y = 12, और ये आ जाएगा 4y = 12 एंड y = 3। तो x = 0 पे y की वैल्यू क्या आ गई, 3। इसी तरीके से स्टूडेंट आप x की कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे x की भी ले सकते हैं, y की भी ले सकते हैं। तो आप कोई भी x की वैल्यू रख दीजिए या y की वैल्यू रख दीजिए। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर रहा हूँ, y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो मैंने इसके अंदर इनटू सेकंड आपको मेंशन करना है, पुट y = 0 इनटू सेकंड। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप y जरूरी नहीं है कि आप y = 0 ही रखें, आप y = 1 या x की वैल्यू रख के भी आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या y की वैल्यू रख के आप x का मान फाइंड आउट कर लीजिए। तो आप y की वैल्यू इसमें 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 × x + 4 × y एंड = 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3x = 12 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो यहाँ हमने y की वैल्यू 0 रखा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। इसके बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है, एक कोई पॉइंट लेना है, हमने ऐसा पॉइंट लेना है जो इस लाइन के ऊपर लाइन नहीं कर रहा हो। तो स्टूडेंट ये हम कैसे चेक करेंगे कि ये इसके बाद का स्टेप है। तो हमें एक ऐसा पॉइंट लेना है इसके ऊपर, इस इक्वेशन के ऊपर, सॉरी इस इनिक्वालिटी के अंदर ऐसा पॉइंट पुट करना है जो इस लाइन के ऊपर, यानी इस इनिक्वालिटी को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे। एक ऐसा पॉइंट हमने लेना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करे। पहले हमें वो पॉइंट लेना है, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट जो पॉइंट है वो मैंने ले लिया यहाँ पे 0 0, यानी ओरिजिन मैंने ले लिया यहाँ पे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। अब मैं ये कह रहा हूँ जो भी आप पॉइंट ले रहे हो स्टूडेंट, वो इसको सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। मीन्स क्या है, आप जब इसमें वैल्यू रखोगे
तो स्टेटमेंट जो हमारे पास फॉल्स आ जाना चाहिए। तो आप इसमें जब x की वैल्यू 0 रखोगे 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 12, तो यहाँ स्टूडेंट आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0 इक्वल टू 12, तो 0 इज इक्वल टू 12 आ गया। ये इसका मतलब स्टूडेंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो रिजल्ट हमारा कैसा है स्टूडेंट, ये फॉल जाता है। यानी जो हमने पॉइंट लिया है वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ऐसे आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो स्टूडेंट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करे। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इस पॉइंट के अंदर जो x और y की वैल्यू आई है वो आपको इस इनइक्वालिटी के अंदर पुट करनी है। तो आप इसमें पुट करें x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इनटू फर्स्ट। टेबल बनाने के बाद जो आपने जो काम करना है वो मैं एक बार फिर रिकैप कर देता हूँ क्या करना है। आपने कोई एक ऐसा पॉइंट लेना है जो इस इक्वेशन को, यानी इनइक्वालिटी से जो इक्वेशन बनी थी उसको सेटिस्फाई नहीं करे। वो ओरिजिन भी हो सकता है, 1,2 भी हो सकता है, 2,3 भी हो सकता है, जो भी है। यानी अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो आपने उस पॉइंट को ड्रॉप कर देना, वो नहीं लेना है। आपने ऐसा पॉइंट लेना है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करे। तो ऐसा जो भी पॉइंट आपने लिया है फिर आपने उस पॉइंट को इस फर्स्ट इक्वेशन इनइक्वालिटी के अंदर पुट करना है और देखना है कि इसके अंदर रखने से आपका रिजल्ट कैसा आता है। तो मैं यहाँ रख रहा हूँ 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इक्वल और लेस देन 12। तो यहाँ ये आ जाएगा स्टूडेंट 0 प्लस 0 इक्वल और लेस देन 12, 0 इक्वल और लेस देन 12। तो अब आपने स्टूडेंट देखना है कि ये जो आपके पास इनइक्वालिटी का साइन है स्ट्रिक्ट वाला, इक्वल को आप नहीं ले, इक्वल को आप ड्रॉप कर दीजिए। तो ये कह रहा है 0 जो है स्टूडेंट, क्योंकि 0 की तरफ बैक है तो 0 स्मॉलर है 12 से, या आप ऐसे भी कह सकते हो 12 की तरफ फ्रंट है, 12 जो है वो 0 से ग्रेटर है। तो आपने देखना है आपके पास जो स्टेटमेंट बन रहा है अब वैल्यू रखने के बाद इसमें ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ट्रू है, क्योंकि 12 जो है वो 0 से ग्रेटर होता है। तो अगर स्टूडेंट आपके पास रिजल्ट ट्रू आता है तो आपने क्या करना है ये हम आपको अभी बताएंगे जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने क्या करना है, कैलकुलेशन कर लेनी है। और इसके बाद क्योंकि हमारे पास एक ही इनइक्वालिटी थी यहाँ पे तो उसको हमने सोल्व कर लिया है। एक इनइक्वालिटी और होती तो उसके लिए भी सारा यही प्रोसीजर था। अब आपने स्टूडेंट इसका ग्राफ बनाना है। आप नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं इधर, लेकिन यहाँ नेगेटिव आई नहीं है तो आप ड्रॉप कर सकते हैं इनको 0 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो आपने टेबल कंस्ट्रक्ट की है, आप उस टेबल से वैल्यू जो है उनको लोकेट कर दीजिए। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो आप ऐसे इक्वल गैप पे पॉइंट लोकेट कर दीजिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन x एक्सिस, और ये y 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन y एक्सिस। और अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, देखिए यहाँ x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 स्टूडेंट यहाँ हो गई, लेकिन यहाँ y की वैल्यू भी 0 होती है। तो y की वैल्यू कितनी है 3, 1 2 3, तो हम यहाँ आ गए। y एक्सिस है तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी हो गई 3। दूसरा जो पॉइंट हमारे पास x की वैल्यू 4 है, इसमें y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 1 2 3 4 और y की वैल्यू 0 है, तो आप यहीं रह जाएंगे। ये आपके सामने पॉइंट आ गया। अब आप इसको ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, जो आपके पास 2 पॉइंट आते हैं आप उनको स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर दीजिए। इस तरीके से आपके सामने स्टूडेंट एक लाइन बन जाएगी। अब ये लाइन क्या करेगी स्टूडेंट, देखिए ये लाइन आगे इनफाइनाइटली ऊपर तक जा रही है और ऐसे नीचे तक की आ रही है। तो इस लाइन ने क्या किया स्टूडेंट, जो हमारा ग्राफ आप देख रहे हो उसके 2 पार्ट कर दिए। एक तो इस लाइन के जो इधर है वो, यानी 2 एरिया में इसको डिवाइड कर दिया, एक तो ये एरिया और एक ये वाला एरिया। तो अभी हमें डिसीजन लेना है कि हमारा जो एरिया आएगा, हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो ये एरिया आएगा या ये एरिया आएगा। तो स्टूडेंट इसके लिए हमें क्या किया, हमने एक पॉइंट टेस्ट किया था। देखिए जो हमने पॉइंट लिया था ओरिजिन 0 0, ये यहाँ पे हो गया स्टूडेंट ओरिजिन 0 0।
इसको हमने टेस्ट किया था। अब हमने इसका जो रिजल्ट देखना है वो क्या आया था ये नहीं देखना है, हमने जो मेन इनइक्वालिटी में जो पॉइंट रखा था इसके अंदर उसका अपने रिजल्ट देखना है, ये वाला। अब ये रिजल्ट आपका क्या आया था स्टूडेंट? ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है? जो आपने पॉइंट चेक किया x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, आपका जो एरिया है, आपका जो सॉल्यूशन है, ट्रू का मतलब है इस पॉइंट की तरफ है। अगर रिजल्ट आता फॉल्स तो जिस तरफ ये पॉइंट है उस तरफ हमारा एरिया नहीं होता, उसके अपोजिट साइड हमारा एरिया हो जाता। तो इस लाइन के देखिए ओरिजिन किधर है स्टूडेंट? इस तरफ है और रिजल्ट हमारा ट्रू आ रहा है, इसका मतलब हमें एरिया जो है इधर लेना है। तो आप इस तरीके से इधर वाला जो एरिया है उसको आप डार्क कर दें इस तरीके से, जिस तरफ ओरिजिन है। और यदि स्टूडेंट ये रिजल्ट हमारा फॉल्स आ जाता है तो हमें इस एरिया को डार्क करना होगा। तो ये हमारा स्टूडेंट क्या आ गया? सॉल्यूशन आ गया। किस तरीके से? ग्राफिकली। इसके बाद स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमें इसमें देखिए स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ फिलहाल एक ही वेरिएबल दे रखा है, लेकिन इसको हमने 2 डायमेंशनल प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। यानी हमें दोनों एक्सिस लेनी है, y एक्सिस भी लेनी है और x एक्सिस भी लेनी है यहाँ पे। एक ही है इसमें हमारे पास वेरिएबल x ग्रेटर देन -3। तो जैसा कि स्टूडेंट अभी मैंने बताया, क्या इसको हमने फर्स्ट लिया और x इज इक्वल टू हमने क्या डाल दिया? इक्वल डाल दिया इसको हटा के। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है? -3। अब x की वैल्यू स्टूडेंट नेगेटिव इधर होती है तो आप इस लाइन को और आगे एक्सटेंड कर दीजिए। ये पॉइंट हो गया -1, -2 और -3। अब क्योंकि स्टूडेंट इसमें y नहीं है, क्योंकि सिर्फ ओनली x है, तो आप क्या करें? जब केवल x की वैल्यू दे रखी हो तो आप क्या करें? x इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आई है इसमें से एक लाइन पास करा दे पैरेलल टू y एक्सिस, और डॉटेड लाइन रखना है क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। अगर इक्वल भी होता तो हम इसको बोल्ड लाइन कर देते, डार्क लाइन कर देते। अब आपने इसको डॉटेड लाइन करना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये जो लाइन आएगी हमारे पास, ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू 3 की, डॉटेड कर दिया तो इसका मतलब ये लाइन हमारे पास इंक्लूड नहीं है। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पे कोई टेबल नहीं बनानी है क्योंकि हमारे पास केवल x की ही वैल्यू है। अब हमें ये देखना है x की वैल्यू ग्रेटर है -3 से या स्मॉलर है। तो देखिए यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है x की तरफ फ्रंट है, तो x ग्रेटर है -3 से। तो -3 से ग्रेटर वैल्यू किधर होगी? इस तरफ होगी। तो आप क्या करें स्टूडेंट, इस लाइन के जो आपने डॉटेड लाइन खींची है इस लाइन के इधर ऐसे एरो कर दीजिए, क्योंकि x की वैल्यू -3 से बड़ी जो है वो इधर ही होगी, ग्रेटर देन -3। तो ये जो है हमारा स्टूडेंट, ये हमारा ग्राफिकली सॉल्यूशन हो जाएगा किसका? x ग्रेटर देन -3 का। इसके बाद है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर, जो तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसमें मैंने स्टूडेंट 2 इनइक्वालिटी कंसिडर की है यहाँ पर। फर्स्ट है 2x प्लस वाई इक्वल और लेस देन 6, और दूसरी है 3x प्लस 4y इक्वल और लेस देन 12। अब इन दोनों को स्टूडेंट एक साथ एक ग्राफ के अंदर सोल्व करना है। तो जैसे कि स्टूडेंट हमने इसको सोल्व किया था ऐसे ही हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, और ग्राफ जो है वो हम एक ही ग्राफ के अंदर दोनों का ग्राफ ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं स्टूडेंट। इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट और इसको हमने नाम दे दिया सेकंड। तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस किया था कि आपने क्या करना है, ये जो आपके पास इनइक्वालिटी का साइन है इसको आपने हटा के इसके स्थान पे स्टूडेंट आपने क्या नाम देना है, क्या डाल देना है? इक्वल। और उसके बाद जो भी इसका सीरियल नंबर आता है वो डाल दीजिए। सेकंड आप नाम दे चुके हो तो ये थर्ड हो गया। अब दोनों काम एक साथ कर रहे हैं स्टूडेंट, इसको भी हम ऐसे ही पैरेलल में सोल्व करते हैं। तो इसको भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। अब आगे देखिए स्टूडेंट, इसके लिए हमें क्या करनी है? टेबल बनानी है, जैसे कि हमने उसमें टेबल बनाई थी। और सबसे पहले मैं यहाँ रख रहा हूँ स्टूडेंट x की वैल्यू 0। आप अपनी तरफ से कोई और वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू 0 लेंगे तो ये पार्ट हमारे पास स्टूडेंट, जब यहाँ आप 0 रखोगे तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये बन जाएगा 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। तो यहाँ मैंने 6 रख दिया है। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर आप y की वैल्यू को 0 रख देते हो तो ये 0 हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? 2x
इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये इसकी टेबल बन गई है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट काम क्या करना है, जैसे इसमें था हमें कोई एक ऐसा पॉइंट लेना है जो इस लाइन के ऊपर लाई ना करे, इसको सेटिस्फाई ना करे, तो मैं ओरिजिन ही ले लेता हूँ। ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ओरिजिन पे जो वैल्यू होती है x की वैल्यू और y की वैल्यू, उसको आपको इसकी जो मेन इनइक्वालिटी थी उसमें आपने पुट करना है इनटू फर्स्ट। तो यहाँ आप रखेंगे 2 इंटू 0 प्लस y की वैल्यू 0 इक्वल और लेस देन 6। तो ये वैल्यू क्या आ गई 0 प्लस 0 इक्वल और लेस देन 6 और 0 इक्वल और लेस देन 6। तो इसको आपने ड्रॉप कर देना है, ये 0 6 से स्मॉलर है, या आप कह सकते हो 6 जो है वो 0 से ग्रेटर है, तो रिजल्ट हमारा क्या है ट्रू। अब ग्राफ के अंदर हम इसका यूज कर लेंगे। अब हम उस पर चलते हैं, उधर दूसरी जो हमारे पास इनइक्वालिटी दे रखी है, इक्वेशन बन गई इसकी, ये इसको हमने नाम दे दिया 4। और अब हम इसकी बनाएंगे टेबल। तो जिस तरीके से हम टेबल बनाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ x की वैल्यू 0 रख देते हैं। 0 रखते ही स्टूडेंट ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। 4y इज इक्वल टू 12 और y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3। और यदि आप y की वैल्यू को 0 रख देते हो तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 12 देन वैल्यू ऑफ x इज 4। और इसी तरीके से स्टूडेंट इसमें भी हम ऐसा पॉइंट लेंगे जो इसको सेटिस्फाई नहीं करे, तो वो पॉइंट क्या हो गया ओरिजिन। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ये आप किस में पुट कर देंगे इनटू मेन इसकी जो इनइक्वालिटी है 2, उसके अंदर आप इसको पुट कर दीजिए। तो ये आएगा 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू इक्वल और लेस देन 12। 0 प्लस 0 इक्वल और लेस देन 12, तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 0 इक्वल और लेस देन 12। तो ये रिजल्ट भी हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाता है ट्रू आ जाता है। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, दो इनइक्वालिटी थी हमारे पास, दोनों का हमने टेबल बना ली है, दोनों को हमने चेक कर लिया है पॉइंट ओरिजिन के लिए। अब हमें क्या करना है, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए ग्राफ ड्रा कर रहे हैं हम इनका 2 डायमेंशन में ड्रा करना है। तो हमें दोनों एक्सिस लेनी है, x एक्सिस भी और y एक्सिस भी। एक 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ऐसे आप 5 6 जितने तक भी वैल्यू ले सकते हो, आप वैल्यू ले लीजिए। और ओरिजिन देखिए, हम सबसे पहले फर्स्ट जो टेबल आई थी उसकी बात करते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। यहाँ से आप स्टू कर दिए, x की वैल्यू 0 है लेकिन y की 6 है, तो आपको एक पॉइंट की और ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे y एक्सिस। तो ये पॉइंट मैं स्टूडेंट यहाँ ले लेता हूँ 6। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया ये, और इस पॉइंट के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो आ गए 0,6, क्योंकि y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। दूसरा जो पॉइंट हमारे पास x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 है, सॉरी y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 3 है। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, 1 2 3, ये जो पॉइंट आएगा x एक्सिस पे है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी और x का मान तो 3 हो ही गया, तो पॉइंट हो गया 3,0। तो आप इनको क्या करें स्टूडेंट, ऐसे ज्वाइन कर दें, इनको बिल्कुल स्ट्रेट ज्वाइन करना है आपने, इस तरीके से आप स्केल से मिला देना इसको। तो अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये देखना है इस लाइन ने भी क्या किया स्टूडेंट, ये जो हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ के दो हिस्से कर दिए, एक तो ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया जो इधर है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, चेक करना है हमें कि हमें कौन सा एरिया लेनी है। देखो एरिया के लिए हमने क्या किया था स्टूडेंट, इसके लिए हमें ओरिजिन टेस्ट किया था यहाँ पे। तो ओरिजिन टेस्ट जो है वो हमारा क्या आया था स्टूडेंट, यहाँ पे ट्रू आया था। ट्रू का मतलब आपने इस लाइन के इधर वो एरिया लेना है जिस तरफ ओरिजिन है। तो ओरिजिन इस लाइन के इधर है, तो हम इस तरफ वाले एरिया को क्या कर देंगे, ऐसे डार्क कर देंगे। इस तरीके से स्टूडेंट ये इसका एरिया आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी जो हमारे पास टेबल आई है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, 1 2 3, ये जो पॉइंट आएगा स्टूडेंट यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 0 और y की वैल्यू हो गई 3,
और दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, इनको ज्वाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करना है इनको, इस तरीके से हमारे पास एक लाइन और आ जाएगी। अब ये जो लाइन आई स्टूडेंट हमारे पास, ये हमारे पास आई है कौन सी से, सेकंड से, और ये आई थी स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट से। तो अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसके लिए भी हमें चेक करना है, हमें एरिया ऊपर की तरफ वाला लेना है या वो लेना है जिस तरफ ओरिजिन है। तो इसका हम ओरिजिन टेस्ट चेक करेंगे। यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, इसके लिए भी स्टूडेंट क्या आया था रिजल्ट ट्रू का मतलब है स्टूडेंट आपने इस तरफ वाला एरिया लेना है जिस तरफ इस लाइन के ओरिजिन है। तो आपका जो एरिया है स्टूडेंट आप इसको अलग से दिखा सकते हैं ऐसे, इस लाइन के इधर। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, कॉमन एरिया देखना है। कॉमन एरिया का मतलब क्या है, जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा हो, इसके ग्राफ को भी सेटिस्फाई कर रहा हो। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये वाला, ये इस तरीके से, ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है इसके इधर इधर का एरिया, ये वाला जिसमें ये इंक्लूड नहीं है। तो ये देखिए स्टूडेंट दोनों लाइनों को सेटिस्फाई कर रहा है। हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, इस लाइन के का वो एरिया चाहिए जो ओरिजिन की तरफ हो। तो इस लाइन के ओरिजिन की तरफ ये हो गया, और अगर ये एरिया हम लेते हैं स्टूडेंट, तो देखिए ये जो लाइन है इसने भी हमें क्या दिया था रिजल्ट की, ओरिजिन की तरफ एरिया लेना है। लेकिन अगर हम इस पार्ट को, इस लाइन के इस हिस्से को लेते हैं, इस वाले हिस्से को लेते हैं हम, तो इस एरिया को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो ये एरिया जो है स्टूडेंट ऊपर की तरफ हो जाता है इस लाइन के, यानी तो अवे फ्रॉम ओरिजिन हो जाता है। तो हमें किस तरफ लेना है, जिस तरफ ओरिजिन हो। तो इस तरफ का एरिया, इसी तरीके से इस लाइन से भी हमें कौन सा एरिया लेना है, ओरिजिन की तरफ वाला एरिया लेना है। तो ये जो इस तरीके से हमारे पास एरिया बना स्टूडेंट, ये वाला, ये एक ऐसा एरिया है जो दोनों लाइन को क्या कर रहा है, दोनों इनक्वलिटी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम ग्राफ ड्रा करते हैं, और जब एक से ज़्यादा इनक्वलिटी हमें दे रखी हो तो उनका ग्राफ ड्रा करके हमें कौन सा एरिया लेना है, कॉमन एरिया लेना है।